कई वर्षों के उपरांत खनसर घाटी गैरसैंण से पंडवाखाल में स्थित भैरवगढ़ी मंदिर के लिए अष्टबली यात्रा का आयोजन हुआ, जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में अठवाड़ के नाम से भी जानते हैं। इस आयोजन में खनसर घाटी के 8 गांव सम्मिलित थे तथा यह यात्रा नेणी गांव से शुरू होकर भैरवगढ़ी मंदिर तक गई। नेणी से शुरू इस यात्रा का तीसरा पड़ाव हमारे गांव सेरा तिवाखर्क में था, जहां हमारे ग्रामवासियों ने यात्रा का जोरों शोरों से स्वागत किया तथा इस यात्रा में आगे जाने के लिए यहीं से ग्रामवासी सम्मिलित हुए। तो सेरा से नदी पार करते हुए यात्रा अपने चौथे पड़ाव मालकोट की ओर निकल गई और मालकोट में मंदिर के पास यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। तो मंदिर में भेंट करने के उपरांत यात्रा अपने अगले पड़ाव गड़ौद के लिए निकल पड़ी और गड़ौद में भी ग्रामवासियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। तो ग्रामवासियों से भेंट करने के उपरांत यात्रा अब अपने अगले पड़ाव रायकोट की ओर निकल पड़ी और उसके लिए हमें फिर से नदी पार करनी थी, जहां रायकोट के ग्रामवासी यात्रा का इंतजार कर रहे थे और उनके द्वारा भी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। तो ग्रामवासियों से भेंट करने के उपरांत अब बारी थी यात्रा के आखिरी पड़ाव भैरवगढ़ी मंदिर प्रस्थान करने की। तो यात्रा यहाँ से अब जंगल के रास्ते होते हुए अपने आखिरी पड़ाव भैरवगढ़ी मंदिर की ओर निकल पड़ी और सारे श्रद्धालु जयकारे की गूंज के साथ मंदिर की ओर अग्रसर हुए। अब क्योंकि चढ़ाई में हमें यात्रा करनी थी, तो ऐसे में प्यास लगना आम बात है और जंगल में प्यास के निवारण के लिए हम बुरांस के फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है और साथ में इसे खाने से भूख का निवारण भी हो जाता है। और लगातार जंगल का रास्ता तय करने के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं और यहाँ बुरांस के पेड़ से हम बुरांस का फूल ले जा रहे हैं मंदिर में अर्पित करने के लिए। और आखिरकार पूरे 10 से 12 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के द्वार भैरवगढ़ी मंदिर में। तो चलिए सबसे पहले पूजन करते हैं, और अभी तक यात्रा मंदिर पहुंची नहीं है, उससे पहले हम पूजन कर लेते हैं और किस तरीके से मंदिर में यात्रा का स्वागत होता है और किस तरीके से अष्टबली पूजन संपन्न होता है, ये आप अगली वीडियो में देखेंगे।